नमस्कार, न्यूज नेशन डिजिटल के हमारे इस खास एपिसोड खबरें दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं सुमित कुमार दुबे। अमेरिका और भारत के बीच रिश्तों में आई खटास कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर जो 50% टैरिफ लगाया था, उसके बाद हालात और खराब हो रहे हैं। बीच में भले ही पीएम मोदी के साथ उनके जन्मदिन पर डोनाल्ड ट्रंप की बात हुई फोन पर, दोनों के बीच में सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे से को संदेश भी दिया गया और ट्रेड डील पर बातचीत दोबारा शुरू भी हुई भारत और अमेरिका की। लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अब एक ऐसा फैसला लिया है जिससे भारत पर गहरी चोट लगना तय है। ट्रंप सरकार ने फैसला ईरान के चाबहार पोर्ट को लेकर लिया है। इस फैसले की वजह ईरान को पूरी दुनिया से अलग थलग करना और उस पर मैक्सिमम प्रेशर डालना बताया जा रहा है, लेकिन असली नुकसान तो भारत का हो रहा है। हमारे आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिरकार चाबहार पोर्ट पर अमेरिकी फैसले से भारत पर क्या असर पड़ेगा, भारत के लिए चाबहार क्यों अहम है और पाकिस्तान के साथ साथ चीन को इससे क्या फायदा होगा। पहले बात करते हैं अमेरिकी फैसले की। भारत को जो झटका देते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट पर 2018 से पाबंदियों में मिली हुई छूट को अमेरिका ने खत्म कर दिया है। अमेरिका ने 2018 में चाबहार पोर्ट को पाबंदियों से छूट दी थी, जिसे अब रद्द करने का फैसला लिया गया। इस फैसले को भारत के लिए रणनीतिक आर्थिक चुनौती के तौर पर देखा जा रहा है। ये फैसला 29 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और इसके लागू होने के बाद से जो लोग चाबहार बंदरगाह का संचालन करेंगे, लोग या कंपनी या आईएफसीए में जिक्र की गई अन्य बाकी गतिविधियों में शामिल होंगे, वो अमेरिकी पाबंदियों के दायरे में होंगे। भारत इसका संचालन करता है और अब भारत के लिए मुश्किल आने वाली है। भारत कई सालों से इस पोर्ट को डेवलप कर रहा था। पिछले साल जहाजरानी मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने तेहरान जाकर इसकी एक डील पर दस्तखत किए थे। अरब सागर में चाबहार ईरान का एक ऐसा बंदरगाह है जिसे भारत ने अगले 10 साल के लिए इसकी एक टर्मिनल शाहिद बहिश्ती को लीज पर लिया हुआ है। ये समझौता भारत की इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड यानी पीजीएल और ईरान की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएमओ के बीच हुआ था। आईपीजीएल को भारत के बाहर बंदरगाहों को ऑपरेट करने के लिए बनाया गया। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह में कामकाज उसका संभाल रहा है। इस डील के तहत आईपीजीएल $12 करोड़ का इन्वेस्टमेंट भी कर रही है और $25 करोड़ का लोन भी दिया गया है। अब एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका ईरान को दुनिया से अलग थलग करने की तमाम तरह की पाबंदियां लगा रहा है, तब भारत और ईरान के बीच में हुआ ये समझौता बेहद रिस्की था जो भारत ने किया। अमेरिका कहता आया है कि ईरान के साथ बिजनेस करने वाले मुल्क को इल्म होना चाहिए कि इसमें पाबंदियों का रिस्क शामिल है। तो रिस्क क्या है, ये जो पाबंदियां लगाई गई हैं, क्या पाबंदियां और अमेरिका इन पाबंदियों को इस्तेमाल कैसे करता है और भारत कैसे इनके दायरे में आएगा, ये जानते हैं। ये जोखिम जो अमेरिका जिसने इसकी बात की थी, क्या है ये जोखिम? इसको समझने के लिए अमेरिका की पाबंदियों वाले दाव को समझना होगा। दरअसल अमेरिका जब भी किसी मुल्क पर आर्थिक पाबंदियां लगाता है तो उस मुल्क के साथ व्यापार करने वाले दुनिया के दूसरे देशों पर भी वो पाबंदियों की तलवार लटक जाती है। अमेरिका ना सिर्फ फौजी तौर पर बल्कि आर्थिक तौर पर भी दुनिया की बड़ी शक्ति है और फिर पाबंद हो चुके मुल्क के साथ व्यापार करने वाली विदेशी कंपनियों के लिए अमेरिका और उसके साथी देशों के साथ व्यापार करना जोखिम भरा हो जाता है। यहां तक कि उन कंपनियों की संपत्ति तक जब्त होने का खतरा रहता है। लिहाजा अमेरिका जिस देश पर आर्थिक पाबंदी लगाता है उसकी इकोनॉमी गिरना तय माना जाता है और अमेरिका अक्सर अपने इस हथियार का इस्तेमाल अपने विरोधी देशों की नकेल कसने के लिए करता है। रूस पर काफी ज्यादा पाबंदियां लगी हुई हैं, ईरान पर लगी हुई हैं, नॉर्थ कोरिया पर लगी हुई हैं। तो अब सवाल यह है कि आखिरकार जब पाबंदियों की तलवार लटकी ही हुई थी चाबहार पर, तो भारत ने अमेरिकी पाबंदियों का रिस्क लेकर ईरान के साथ ये डील की ही क्यों थी? ये सवाल आपके मन में आ रहा होगा और इसका जवाब हम आपको देंगे। भारत और ईरान के बीच चाबहार को लेकर पहली डील करीब 22 साल पहले हुई थी, 2003 में। उस वक्त भारत ने ईरान से इस पोर्ट को डेवलप करने का एग्रीमेंट किया था। अमेरिकी दबाव और बाकी इंटरनेशनल वजहों के चलते ये डील पूरी रफ्तार से आगे नहीं बढ़ सकी और साल 2016 में इस डील को नए सिरे से किया गया और भारत को इसकी एक टर्मिनल को संचालित करने का अधिकार मिला। उस अधिकार को बार बार रिन्यू कराना होता था, लेकिन अब यानी पिछले साल सीधे 10 सालों के लिए एग्रीमेंट किया गया था। भारत के लिए चाबहार पोर्ट की लोकेशन बेहद अहम है, इसीलिए भारत ने अमेरिकी पाबंदियों का रिस्क लेते हुए ये डील की थी। चाबहार ईरान के सिस्तान बलूचिस्तान प्रांत में है। बलूचिस्तान से आप कंफ्यूज ना हो, एक बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, जबकि उसी बॉर्डर पर एक और बलूचिस्तान है जो ईरान का हिस्सा है, जिसे बलूचिस्तान सिस्तान प्रांत कहते हैं। बलूच लोग सीमा के दोनों तरफ रहते हैं।
पाकिस्तान में भी और ईरान में भी। एक बलूचिस्तान पाकिस्तान में है, एक बलूचिस्तान ईरान में है। ईरान वाले बलूचिस्तान में ये चाबहार पोर्ट स्थित है, यानी ईरान का चाबहार पोर्ट पाकिस्तान के काफी करीब है। उसके ही करीब पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट भी है, जहां पर चाइना अपने CPEC प्रोजेक्ट के तहत इसको डेवलप कर रहा है। माना जा रहा है कि चीन के ग्वादर पोर्ट पर अपने नेवल बेस को भी चीन बनाने की फिराक में है। ग्वादर से चाबहार की दूरी बाई रोड 400 किलोमीटर है, जबकि समुद्र के रास्ते ये मैच 100 किलोमीटर रह जाती है। चाबहार की ये लोकेशन भारत के लिए व्यापार के साथ साथ रणनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण है। दरअसल भारत और अफगानिस्तान मध्य एशिया के मुल्कों के बीच किसी भी तरह का व्यापारिक या रणनीतिक संपर्क के लिए भौगोलिक रूप से पाकिस्तान एक बहुत बड़ी बाधा है। जमीन के जरिए जाए बिना, पाकिस्तान की धरती पर जाए बिना भारत न अफगानिस्तान पहुंच सकता है, न मध्य एशिया के देशों तक पहुंच सकता है। पाकिस्तान से भारत के कैसे रिश्ते हैं हम सभी जानते हैं। भारत का इसी मजबूरी का फायदा पाकिस्तान अक्सर भारत की मजबूरी का फायदा उठाता है और अफगानिस्तान में भारत की योजनाएं अमल में नहीं आ पाती। आपको याद होगा कि अनाज के संकट से जूझ रहे अफगानिस्तान को गेहूं की खेप भेजने के लिए भारत को पाकिस्तान का सहारा लेना पड़ा था। कई दिनों तक भारत के भेजे गए ट्रक्स जो है बॉर्डर पर खड़े रहे थे, लेकिन ईरान के चाबहार पोर्ट के एक्टिव होने के बाद भारत पाकिस्तान को बाईपास करके समुद्र के रास्ते पहले चाबहार और फिर जमीनी रास्ते से अफगानिस्तान तक अपनी मदद पहुंचा सकता है। अफगानिस्तान में शासन कर रहे तालिबान सरकार भले ही पाकिस्तान का उन्हें बगल बच्चा माना जाता रहा हो, लेकिन मौजूदा वक्त में दोनों देशों के बीच में ताल्लुक ठीक नहीं है। तालिबान सरकार भारत के साथ अच्छे रिश्ते बनाना चाहती है ताकि पाकिस्तान को बैकफुट पर रखा जा सके। ऐसे में चाबहार पोर्ट के जरिए भारत की पहुंच सीधे अफगानिस्तान तक हो जाती है। यही नहीं, चाबहार पोर्ट को इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर यानी INSTC से भी जोड़े जाने की योजना है। इस कॉरिडोर के तहत भारत, ईरान, अफगानिस्तान, आर्मेनिया, अजरबैजान, रशिया, मध्य एशिया और यूरोप तक जहाज, रेल और सड़क का 7200 किलोमीटर 7200 किलोमीटर का लंबा नेटवर्क बनाने की योजना है। इससे भारत की यूरोप और रशिया तक सीधी पहुंच हो जाएगी और वो आसान हो जाएगी। चाबहार पोर्ट के जरिए भारत ने अफगानिस्तान को 20,000 टन गेहूं और ईरान को कीटनाशक जैसी सहायता हाल ही में भेजी थी। अब अमेरिकी पाबंदियों के कारण इस तरह की व्यापारिक एक्टिविटीज में कमी आ सकती है, जिससे भारत का जो रीजनल और इकोनॉमिकल प्रभाव है, रुतबा है, वो कम हो सकता है। अमेरिकी पाबंदियां सीधे तौर पर चीन और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने वाली है। अगर चाबहार बंदरगाह का डेवलपमेंट नहीं हुआ या भारत ने वहां से अपने हाथ खींच लिए और अगर ये रुक गया, तो फिर पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह और चीन की जो पोजीशन है उसको काफी मदद मिलेगी। ग्वादर बंदरगाह अभी तक अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सका है, लेकिन चाबहार की नाकामयाबी से उसे फायदा मिल सकता है। जाहिर है, भारत पर 50% टैरिफ लगाने की तरह ही अमेरिका ने चाबहार पर जो फैसला लिया है वो भारत पर दबाव बनाने की रणनीति का एक हिस्सा है, ताकि भारत से अपने मुफीद ट्रेड डील हासिल की जा सके और भारत को रूस से कच्चा तेल खरीदने से रोका जा सके। अब देखना होगा कि भारत सरकार अमेरिका के इस फैसले का सामना कैसे करती है। हमारा वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जाइए और अपनी राय हमें जरूर दीजिए। नमस्कार। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।